वेलकम। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक के अंदर में, और वो टॉपिक है कि टूटती हुई टीम को बचाए कैसे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमारी एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है, लेकिन हमारी टीम धीरे धीरे क्या होती है कि टूटने लग जाती है। यानी होता क्या, धीरे धीरे जो हमारी टीम के जो मेंबर है वो धीरे धीरे अनएक्टिव होना चालू हो जाते हैं। टूटना मैं उसको नहीं बोल सकता, लेकिन वो अनएक्टिव होने लग जाते हैं। आपने ये बात देखा होगा कि एक इंसान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके साथ में आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो हर एक प्रोग्राम, हर एक रिकॉग्निशन या हर एक मीटिंग में आता था। बट होता है क्या कि वो धीरे धीरे उन मीटिंग में आना बंद कर देता। उसके बाद में धीरे धीरे वो टालम टोलम करने लग जाता है, यानी कि वो अनरेगुलर होने लग जाता है। और वो ऐसा नहीं बताता कि मुझे काम नहीं करना, वो आपको ऑलवेज सही बताएगा कि मेरे घर की समस्याएं चलती। फिर उसको आप बताओगे चलो यार घर की समस्या होगी, आप फिर उसको माइंड सेटअप दोगे कि नहीं देख घर की समस्या ये इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट, फलाना इंपॉर्टेंट, ढिमका इंपॉर्टेंट। ऐसे करते होता क्या है कि आप समझाते उसके बावजूद भी वो नहीं आता है। तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो नहीं आता है? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा उन सभी लोगों की वीकनेस कि वो क्यों जाते हैं ऐसा, और उन लोगों को जाने से कैसे बचाएं। यानी कुल मिलाकर अगर इसके पूरा फंडे की अगर हम बात करें तो जो जाती हुई टीम है या टूटती हुई टीम है उसको पकड़ कर कैसे रहें कि वो एक आखिरी सांस तक आपके साथ में लड़ें और आपके साथ में खड़ा रहें। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किप करते हुए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। एंड मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि हमारे टीम मेंबर धीरे धीरे अनएक्टिव होना स्टार्ट लग जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारी टीम को क्विट करना स्टार्ट कर देता है। आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, चाहे आप एक नेटवर्कर हो, चाहे आप एक बिगिनर हो, या चाहे आप एक टीम लीडर हो, या चाहे फिर आपके पास में 10 लोग, 5 लोग, 100 लोग या 1000 लोग की टीम हो। आपने एक चीज़ देखा होगा क्या, धीरे धीरे होता क्या कि हमारे जो टीम मेंबर है वो अनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, और फिर धीरे धीरे हमारा टीम टूटना स्टार्ट कर देता है। और होता क्या है, बिकॉज मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हो, तो यहाँ पर आपको चीज़ पता है कि नेटवर्क बनता कैसे, एक दूसरे के रेफरेंस से। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के रेफरेंस से आते हैं। तो जब तक एक इंसान का स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप नहीं होता है तो होगा क्या, एक वो दूसरे के सहारे ही लटका रहेगा। जिस तरीके से एक डाली के सहारे अंगूर लटकता है, और अगर वो डाली ही टूट गई तो अंगूर तो सारे बिखरने ही बिखरने। सेम इसी तरीके से होता है टीम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्या होता है कि जो मेन जो इंसान होता है वो क्या होता है, शाखा होती है, और जो सारे जो टीम मेंबर रहते हैं वो अंगूर रहते हैं। बट उन सारे अंगूर को बचाना होगा तो उनको पर्टिकुलर शाखा बनाना पड़ेगा, या फिर उनको खुद को एक ऐसा जोड़ना पड़ेगा उस पेड़ से या फिर उस बेल से, जो अंगूर की बेल है, जिससे कि वो अंगूर टूटे ही नहीं। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं करेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि धीरे धीरे अनएक्टिव और धीरे धीरे टीम क्यों टूटने लग जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब इंसान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम करता है, क्यों करता है? मैं आपको तो ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए करता है, और वो इसलिए नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन में एक इंसान को बोलते हो, आप क्या बोलते हो कि हाँ देख 1 महीने के अंदर में आप इतना इनकम कर लोगे, 2 महीने में आप इतना इनकम कर लोगे। आप करते क्या हो, उनको ज्वाइनिंग करवाने के लिए तो एक बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन आप बता देते हो उनको कि 1 महीने में इतना इनकम हो सकता है, 6 महीने में ये पीना चाहिए, हो सकता है ये, हो सकता है वो, हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप बता देते हो। क्यों? क्योंकि आपको ज्वाइन करवाना। बट होता क्या है, आखिरकार जब वो ज्वाइन हो जाता ना, ज्वाइन होने के बाद में आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाते हो। चलो अब तो आ गया, यानी कि अवॉइड मेरा मतलब वो नहीं कि अवॉइड करना, आप उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हो कि इस इंसान को मैंने क्या बोलकर बुलाया था, और उस इंसान को इसकी रियलिटी दिखाने की एक्चुअली ये होता है या नहीं होता है, या सिर्फ हमने तेरे को लाने के लिए ये चीज़ बोली थी। उसका पूरी तरीके से माइंड सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और वो माइंड सेटअप नहीं होता तो सामने वाला इंसान ऑब्जर्व करता है। या बहुत सारे लोग तो डिसाइड करके आते हैं चलो 6 महीने, 2 साल, 5 साल मैंने दूसरी जगह दिए थे, 6 महीने यहाँ देख लेते। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेटअप नहीं हो पाया, वो एक टाइम ड्यूरेशन को लेकर आए। और मजे की बात तो वो है सॉरी, वो तो माइंड सेटअप लेकर आया था, बट आपने कहीं ना कहीं उनका फिर से माइंड वॉश नहीं करा, यानी कि उनको अपनी रियलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहला कारण कि आप उसको क्या बोलकर ला रहे हो और उसके साथ में क्या करना। सेकंड चीज़, बहुत सारे लोग इनकम न होने के कारण चले जाते। आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर 2 तरीके की इनकम होती है। एक तो होती है टीम इनकम, जो हम टीम बनाते हैं उसकी वजह से इनकम होती है। दूसरी जो इनकम होती है वो होती है रिटेलिंग इनकम, जिससे कि हम प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं। ये सब कुछ होता है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि आप स्टार्टिंग से सामने वाले इंसान को टीम बनाने में इतना बिजी कर देते हो, इतना बिजी कर देते हो, इतना बिजी कर देते हो कि वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाते। मैंने ये चीज़ देखा है कि आज बहुत सारे लोग टीम बनाने में, पता क्या होता है, टीम बनाने में सामने वाला इंसान सोचता है यार एक इंसान को ले ये 2 इंसान के लिए आ गए, 2 से 4 हो जाएगा, ऐसे करके मेरा टीम बनता जाए, जिससे कि मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
बहुत अच्छी बात है, टीम बनाना बहुत अच्छा जरूरी भी है, बट उसके साथ साथ में सेम रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे इंसानों की टीम इसीलिए भग जाती है तो टीम के अंदर में इतना फोकस कर देते हैं कि वो रिटेलिंग की ट्रेनिंग दे ही नहीं पाते हैं। रिटेल कैसे होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है, वो सब कुछ बता नहीं पाते हैं, और उसके कारण होता है क्या, इनकम नहीं होती। क्योंकि प्रोडक्ट एक बेचना बड़ी बात नहीं है, बेचना है बढ़िया बात है, लेकिन उससे क्या होता है, आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है, आपकी इनकम रुक जाती है, तो सामने वाला इंसान चला जाएगा। और जब सामने वाले इंसान को आदत ही नहीं है प्रोडक्ट बेचने की, तो ऑब्वियसली उसके पास में इनकम नहीं होगी। और आपको ये चीज़ रियलिटी पता है कि जब इंसान कोई टीम बनाता है तो टीम बनाने से इतना जल्दी इनकम नहीं होता है। जब आप एक बार टीम बन जाएगी, चलो ठीक है, एक पहला चेक आ जाए, लेकिन उस टीम को संभालना, उस टीम से फिर टीम में खुआना, दूसरा बार चेक आ जाएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इनकम आना एक बहुत बड़ी बात होता है। और अगर कोई इंसान को जिसको आपने ज्वाइन करवाया और अगर वो किसी जॉब से रिलेट करता होगा, तो वो इंसान तो बखूबी नेगेटिव हो जाए, क्योंकि उसको तो आदत है रेगुलर इनकम, मंथली टू मंथ इनकम आती है उसकी, तो उसको आदत थी, तो इनकम नहीं हो रही, तो सामने वाला इंसान इसलिए भी चला जाए। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर में एक 6 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे को भी पैसे की जरूरत होती है, पैसे की समझ होती है। अगर आप उसको 1 रुपया देते हो तो वो नहीं लेगा, और अगर आप उसको 10 या 100 का नोट पकड़ाओगे तो ऑब्वियसली ले लेगा, हंसेगा ऊपर से। तो इंसान पैसों को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लग जाता है, पैसों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। आपके माइंड में क्या है यार, पैसे बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, करियर बहुत बड़ा मैटर करता है। अरे वो आप समझ चुके हो कि करियर बहुत बड़ा मैटर करता है। आज चाहे आप भूखे सो लो, लेकिन कल आप एक बहुत अच्छा आपके पास में सक्सेस हो, लेकिन जो नया इंसान है वो थोड़ी समझता है उसकी इम्पोर्टेंट क्या, तो उसको इनकम जनरेट करवाओ, उसको रिटेलिंग के अंदर में घुसाओ। टीम तो बनाना ही बनाना, साथ साथ उसको रिटेलिंग कराओ, इस हैबिट कराओ कि 100-150 रुपये उसकी इनकम होती रहे। अगर 200 रुपये भी अगर वो रिटेलिंग से कमाएगा तो डेफिनेटली कम से कम 6-7 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये भी अगर वो मंथली कमाएगा, 1-2 हज़ार रुपये उसको टीम से मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो इंसान रुक जाएगा। तीसरा और सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पॉइंट है ज़्यादा नॉलेज जहर बराबर। आपने एक चीज़ बोला होगा, अधजल गगरी झलकत जाए, या फिर आपने बोला होगा कि फूटा चना बाजे घना। ये एक कहावत है जो हमारे मालवा क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो मालवा क्षेत्र में ये एक बहुत प्रचलित कहावत है कि अधजल गगरी झलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है, आधा ज्ञान जहर बराबर हो जाता है। ये कैसे, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे हम नए लोग रहते हैं, या फिर आप मान लो कि आपकी एक टीम है, तो होता क्या है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, बट ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा होता है कि उसके अंदर में 5 साल पुराना इंसान भी है, उसके अंदर में 2 साल पुराना इंसान, उसमें 6 साल पुराना इंसान भी है, या 6 महीने पुराना इंसान, उसमें 1 महीने पुराना इंसान है, और उसके अंदर में कल जिस इंसान ने ज्वाइनिंग करा वो इंसान भी है। बट होता क्या है, आप जो कोई सामने वाला स्पीकर आया, वो तो यार उस तरीके से बात करेगा ना जिस तरीके से एक 6 साल वाले इंसान के साथ में करनी चाहिए, या 6 मंथ या 2 ईयर वाले इंसान के साथ में बात करनी, उसको थोड़ी ना पता है एक नया इंसान बेटा। और वहाँ पर क्या हो जाता है, खुलकर बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे होता है कि बहुत सारा नॉलेज उस सामने वाले इंसान के पास में चला जाता है, और ऐसी बहुत सारी बातें उसके साथ में उजागर हो जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि उसको जो नॉलेज रहता है ना वो हजम नहीं होता। आपने ये कहा सुनी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसी तरीके से ज़्यादा जो नॉलेज है ना, उस इंसान के माइंड को ब्लैंक कर देता, उसकी सोचने की शक्ति को पूरा का पूरा अंदर ऑब्जर्व कर लेता, उसको समझ में नहीं आता क्या कहाँ आ गया कहाँ नहीं आ गया। यानी कि जब इंसान के पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, उस बहुत ज़्यादा नॉलेज की वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा पागल होने लग जाता, भौंकने लग जाता। तो सामने वाले इंसान को नॉलेज इतना दो जितना वो ऑब्जर्व कर पाए, जितना वो डिजर्व करता हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग देना, बट उसको प्रैक्टिकल नहीं करवाओ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहता पानी निर्मल रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी सामने वाले इंसान को आपने ट्रेनिंग दिया, लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। अब वो सामने वाले इंसान ने लिस्ट बिल्डिंग बनाया ही और नहीं, और आपने उसको इन्विटेशन की ट्रेनिंग दे दी। अब वो इन्विटेशन कर ही नहीं रहा है, उसकी लिस्ट बिल्डिंग है ही नहीं, आपने उसको STP की ट्रेनिंग दे दी, और STP इन्विटेशन और लिस्ट बिल्डिंग बनाया नहीं, आपने उसको फॉलोअप की ट्रेनिंग दे दी, और उसको एक लीडरशिप की ट्रेनिंग। क्योंकि हमको तो ट्रेनिंग देना भैया, हम तो ट्रेनर है ना, हम 10 लोग 5 लोग 50 लोग की टीम में हम एक बहुत बड़े ट्रेनर हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम सामने वाले इंसान को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि उसके माइंड में जा कितना रहा है, वो ऑब्जर्व कितना कर पा रहा हो, कुछ समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा हो, नया इंसान समझ पा रहा है कि समझ पा रहा है। तो एक ये कारण होता है। तो आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि अगर आपकी टीम को टूटने से बचाना, तो आप चाहे कितने बड़े लीडर भी हो, चाहे आप खुद से सामने वाले इंसान को आइडेंटिफाई कर ऑब्जर्व करो तो उसके साथ में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेड़ कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी ग्रोथ उसकी जड़ से ही होती है, और अगर जड़ ने ही ग्रोथ करना बंद कर दिया तो पूरे पेड़ का कोई मायना नहीं रहेगा। इसी तरीके से कितना बड़ा भी नेटवर्क हो जाए, एक एक फ्रेशर जो इंसान आता ना, उसकी वजह से ही बहुत सारी इनकम होती है। मैं आपको एक चीज़ रियलिटी और कच्चा सच्चा सच है, काला सच है, इसलिए नीचे वाले लोगों की ज़्यादा परवाह करिए, ऊपर वाले इंसानों का कुछ नहीं होना। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल पर, और एक अच्छा सा कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।